नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो और स्विगी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कैसे ये दोनों कंपनियां पैसा कमाती हैं। दोस्तों जोमेटो और स्विगी का राइज हम सभी ने देखा है और आज ये दोनों कंपनियां न सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन उससे कई आगे बढ़कर टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ तक पहुंच चुकी हैं और पूरे फूड डिलीवरी मार्केट पर कब्जा कर चुकी हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये कंपनियां कैसे कमा रही हैं? क्या ये कंपनियां पैसा कमा भी रही हैं या नहीं? क्योंकि लॉन्च होने से अब तक दोनों ही कंपनियों ने किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं कमाया है। तो अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर जोमेटो और स्विगी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम आते हैं इनके लॉस पर। जैसा कि हमने बताया कि अभी तक ये दोनों ही कंपनियां लॉस में हैं, लेकिन फिर भी ये लगातार डिस्काउंट दिए जा रही हैं। आपको शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन हर स्टार्टअप के साथ ऐसा ही होता है और शायद ये दोनों ही इससे परेशान नहीं हैं। ज़्यादातर स्टार्टअप्स के पास पैसा उनके इन्वेस्टर्स से आता है और इस पैसे का इस्तेमाल करके वो लोग अपने कस्टमर्स को शुरुआत में बड़े बड़े डिस्काउंट, कैशबैक्स या कूपन्स देते रहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके साथ जुड़े। एक बार पूरी तरह से जब मार्केट कैप्चर हो जाता है, तब ये कंपनियां इन डिस्काउंट्स को कम कर देती हैं या पूरी तरह ही खत्म कर देती हैं, जिससे उनकी कमाई होने लगे। आपने ये चीज़ पेटीएम के साथ भी देखी होगी, जो शुरुआत में बड़े बड़े कैशबैक दिया करती थी, लेकिन अब वो कैशबैक काफ़ी कम हो गया है या फिर मिलता ही नहीं है। तो क्या जोमेटो यही कर रहा है? और क्या एक समय आएगा जब जोमेटो डिस्काउंट देना बिल्कुल ही बंद कर देगा और आपको खाना पूरे दाम चुकाकर ही खरीदना पड़ेगा? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यही होने वाला है, लेकिन इन कंपनीज को पता है कि अगर वो ऐसा करते, बहुत से लोग हैं जो खाना ऑर्डर करना बंद कर देंगे, जिससे ये कंपनियां फेल भी हो सकती हैं। इसलिए अगर सिर्फ यही इनका बिजनेस मॉडल होता तो इन्वेस्टर्स इन कंपनियों में अपना पैसा न लगाते और 25,000 करोड़ रुपयों का मार्केट खड़ा ना होता। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या चल रहा है? तो कंपनीज के पास पैसा कमाने के 3 बड़े रास्ते हैं। पहला फूड डिलीवरी, सेकंड एड्स और थर्ड बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। और आज हम इन तीनों पर बात करने वाले हैं। पहला है फूड डिलीवरी। मान लीजिए 120 रुपये की एक डिश मंगवाने पर जोमेटो आपको 40% तक डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी ये डिश आपको असल में 70 से 80 रुपये के बीच पड़ रही है। तो इसमें सीधा सीधा जोमेटो का लॉस आप देख रहे हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो डिश आप इन ऐप्स पर 120 रुपये की देखते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाने पर आपको 90 से 100 रुपये की पड़ेगी। 15 से 20% तक रेस्टोरेंट्स अपना प्राइस बढ़ाकर अपनी डिशेस को वहाँ लिस्ट करते हैं और जोमेटो के लिए आपको ये डिस्काउंट देना आशा बाकी का हिस्सा। तो अगर आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट ऑनर से बात करें और पूछें कि उसे क्या ज़्यादा पसंद आएगा कि कस्टमर घर पर खाना मंगवाए या फिर खुद रेस्टोरेंट में आकर खाए, तो वो जवाब देगा कि होम डिलीवरी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ना उसमें उसे वेटर का खर्च देना, ना ही वो कस्टमर टेबल रोक कर रखेगा जिसे कोई और इस्तेमाल कर सकता है, और साथ ही बाकी जो ऑपरेशनल चार्जेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। घर पर खाना भेजने से रेस्टोरेंट की ऑफलाइन सेल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ बाकी लोगों के लिए ज़्यादा जगह और पर्याप्त स्टाफ है। इसी वजह से जोमेटो और स्विगी इन रेस्टोरेंट से 15 से 20% तक कमीशन लेते हैं और यही कमीशन इसके बाद वो आपको डिस्काउंट के तौर पर दे रहे हैं। यानी जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है उसमें इन कंपनियों को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा या फिर काफ़ी कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये डिस्काउंट खुशी खुशी आपको रेस्टोरेंट ऑनर की तरफ से मिल जाता है। ये दोनों कंपनियां इसी तरह से नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम कर रही हैं, लेकिन कंपनी के बाकी खर्चे हैं जो उन्हें खुद ही उठाने पड़ते हैं, जिसमें से पहला है डिलीवरी बॉयज़ को पैसा देना। ये दोनों कंपनियां अपने डिलीवरी बॉयज़ को मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा देती हैं ताकि वो उनके लिए डिलीवरी करना ना छोड़ें। अगर डिलीवरी बॉय खुश हैं और 20 से 25,000 रुपये तक हर महीने कमा पा रहे हैं, तो इनके पास एक रेगुलर वर्क फोर्स रहता है और जितने ज़्यादा डिलीवरी वाले होंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपके पास ऑर्डर पहुंचेगा और उतना ही ज़्यादा आपको वो ऐप पसंद आएगा। इसलिए ये कंपनियां यहाँ पैसा खर्च करती हैं। इसके अलावा इन इन्वेस्टर्स का पैसा इनके ऐप बनाने, उसकी मेंटेनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कस्टमर सपोर्ट जैसी चीज़ों में भी खर्च होता है। लेकिन जोमेटो हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं खर्च कर सकता। एक समय के बाद उसे प्रॉफिट कमाना ही होगा और प्रॉफिट कमाने के लिए वो एक दूसरा तरीका लेकर आए हैं, जो है एड्स। जोमेटो और स्विगी को कई सारे रेस्टोरेंट्स अलग अलग चीज़ों के लिए पैसे देते हैं,
जिसमें से पहला है प्रायोरिटी लिस्टिंग। प्रायोरिटी लिस्टिंग को समझने के लिए ऐसा समझिए कि शहर में 30 रेस्टोरेंट्स हैं जो बिरयानी बेच रहे हैं और एक कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 ऑप्शन देखने के बाद उसमें से किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेगा। ये कंपनियां कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रेस्टोरेंट इस लिस्ट में ऊपर दिखे तो आपको उन्हें एक फ़ीस देनी पड़ेगी और इसी फीस से उनकी कमाई होती है। अब क्योंकि जोमेटो की वजह से एक रेस्टोरेंट की सेल बढ़ चुकी है और वो ऐसे कस्टमर्स को भी अपना खाना बेच पा रहा है जो शायद कभी उसके रेस्टोरेंट्स में खुद नहीं आएंगे, इसलिए ये रेस्टोरेंट्स खुशी खुशी ये फीस भी भर देते हैं। इसके अलावा नए रेस्टोरेंट्स भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द से उनके कस्टमर बन जाएं और उन्हें एक रेटिंग मिले। इसी रेटिंग को देखकर फिर जब बाद में कंपनी ऐड देना बंद कर देगी तब इन रेस्टोरेंट्स का बिजनेस चलता रहेगा। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी जिनके पास कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं है जहां लोग आकर बैठ सकें, वो बस एक होम किचन है। ऐसे लोगों का 100% बिजनेस जोमेटो या स्विगी पर हुई ऑनलाइन सेल पर ही निर्भर करता है। ऐसे में ये भी चाहते हैं कि वो लिस्ट में ऊपर दिखें। इस कमाई को ये कंपनियां और ज़्यादा डिस्काउंट देने या फिर अपने दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों तरीकों के अलावा भी इन कंपनियों के पास एक तीसरा तरीका भी है जो है बिजनेस कंसल्टिंग। जोमेटो और स्विगी के पास बहुत सारा डाटा है। उन्हें पता है कि शहर के किस हिस्से में लोग नॉर्थ इंडियन खाना पसंद करते हैं और किस हिस्से में साउथ इंडियन। उन्हें ये भी पता है कि लोग कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा मांगते हैं, 150 रुपये वाली या 180 रुपये वाली। इसी डाटा के कारण इन कंपनीज को पूरे शहर की फूड हैबिट्स और उनकी स्पेंडिंग लिमिट्स और प्रेफरेंसेस का अंदाज़ा है। अब अगर आप कोई नया रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आप इन कंपनियों के पास जा सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि जिस इलाके में आपको अपना बिजनेस शुरू करना है वहाँ के लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इनसे उस इलाके के स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में जानकर ये भी पता कर सकते हैं कि आपको अपने खाने की आइटम का प्राइस कितना रखना है, आपकी सेल सबसे ज़्यादा हो। इस तरीके से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जब आप अपना बिजनेस खोलेंगे तो उसमें लॉस होने का चांस बहुत कम है। और अपने इसी डाटा और एडवाइस के लिए जोमेटो और स्विगी आपसे एक मोटी फीस वसूलते हैं और इससे भी उनकी कमाई होती है। अभी के लिए इन कंपनीज के पास पैसा कमाने के यही रास्ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और रास्ते नहीं खुल सकते। इन कंपनीज के पास जितना डाटा है और जितना इन्हें लोगों की फूड हैबिट्स के बारे में पता है, आगे जाकर आप शायद इन दोनों कंपनीज को अपने खुद के रेस्टोरेंट्स खोलते हुए भी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक संभावना नहीं है, इन कंपनीज से पहले फूड पांडा ये कर चुका है। न सिर्फ इससे उनकी कमाई होगी पर उन्हें अपने बिजनेस पर ज़्यादा कंट्रोल भी मिलेगा। आज के समय में अगर एक रेस्टोरेंट अच्छा खाना नहीं दे रहा है और लोग रिव्यूज नहीं पढ़ रहे हैं तो जोमेटो उन्हें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन जब रेस्टोरेंट खुद जोमेटो या स्विगी का होगा तब उन्हें ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी और वो लगातार खुद की गलतियों से सीखते हुए अपने रेस्टोरेंट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा इनके खुद के रेस्टोरेंट्स में कोई कमीशन नहीं होगा और वो एक आम रेस्टोरेंट्स ऑनर की तरह नहीं सोचेंगे जिसकी कमाई का एक ही साधन है, जिस वजह से कम डिस्काउंट देता है। इन कंपनियों की फूड चेन से आप और ज़्यादा डिस्काउंट की उम्मीद कर सकते हैं और इन डिस्काउंट से कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था जोमेटो और स्विगी का बिजनेस मॉडल। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।